स्वागत है आप लोगों का स्टडी लाइफ में। तो आज हम लोग जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 18/8/2024 को, उसी के क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक हैं संजीव। अगला क्वेश्चन था, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज 1911 में फंक ने किया था। बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। अब बोल रहा है कि अगला, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं। ये आया था। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण से है। अनुच्छेद 112 का संबंध वार्षिक वित्तीय विवरण से है। मुझे पहचानो उपन्यास से, ये दोबारा आ गया, संजीव का है मुझे पहचानो। और टिहरी बांध बोलेगा तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है, या भिलंगना कह सकते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला था, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। अगला था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये आया हुआ था। आज का ये क्वेश्चन है 18/8/2024 का, बिहार पुलिस का है ये। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो 3 होता है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो +3 होता है। अब बोला था अगला, कुटेश्वर पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित है। कुटेश्वर पंछी अभयारण्य ये दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है, दरभंगा में। अब आइए गया, कांवर झील कहाँ स्थित है। अगला था, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है। अगला था कि संविधान पर हस्ताक्षर, माने संविधान पर हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों ने किया था। तो 284। कितने व्यक्तियों ने किया था, 284। विभाजन के बाद हुआ था ये। तो संविधान पर हस्ताक्षर 284 व्यक्तियों ने किया था। ऐसे शामिल थे उसमें 299। अब आ जाइए अगला। अगला क्या पूछा था ये, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। बोला था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कमानी तुला काम करता है। कमानी तुला किस नियम पर काम करता है। तो ये हुक के नियम पर काम करता है। कमानी तुला। सोम प्रकाश पत्रिका, इसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। अगला क्वेश्चन आया था कि विमान की ऊंचाई मापा जाता है। विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है। तो अल्टीमीटर से। या ऐसे भी पूछता है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है। तो अल्टीमीटर से ही मापा जाता है। प्रेस एक्ट कब आया था। तो 1878 ईस्वी में आया था। प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या पूछा हुआ था। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है। PM रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। PM रोजगार योजना 1999 में। PM रोजगार योजना। अब बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में। अब अगला क्या पूछा था, भारत में वन होना चाहिए, मतलब भारत में वन कितना % होना चाहिए। ये नहीं पूछा था कि कितना % है, पूछा है भारत में वन कितना होना चाहिए। तो लगभग 33% होना चाहिए या 1/3। भारत में वन होना चाहिए 33% या 1/3 होना चाहिए। सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो अर्थोपोडा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ये अर्थोपोडा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। अब पूछा था कि पहला रामसर साइट बिहार का कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर साइट था ये
कांवर झील बेगूसराय में जो स्थित है। ये रामसर साइड था पहला, बिहार का। तो इतना ही क्वेश्चन मिला है। तो फिर से आप लोगों का फिर से अगर और क्वेश्चन मिलता है तो आज फिर से उसका डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।